दोस्तों नो वे होम के ट्रेलर 2 के बाद इतने टीवी स्पॉट आते गए, किसी को लग नहीं रहा था कि अब जाके फाइनल ट्रेलर भी आएगा। लेकिन अब कुछ ही दिन पहले से ये खबर आने लगी है कि यहाँ पे एग्जैक्टली 15 तारीख को हम लोग को इसका एक और ट्रेलर देखने को मिलेगा, जिसमें काफ़ी मेजर सरप्राइज है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आ रहा है एग्जैक्टली 15 को क्यों ट्रेलर रिलीज़ किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों मूवी तो आ रही है 16 तारीख को और एक दिन पहले ऐसा क्या वो लोग ट्रेलर में दिखा देंगे कि वो चीज़ दिखाना ज़रूरी है। और इन सब के अलावा दोस्तों इतने टीवी स्पॉट हम लोग को देखने को मिले हैं, अगर आप सबको एक साथ जोड़ देंगे ना 5 से 6 मिनट के वीडियो तो बन ही जाएंगे। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या ट्रेलर 3 ज़रूरी है, तो इसका आंसर है हाँ। और ऐसा क्यों होगा उसी को आज हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पे नो वे होम का जो आखिरी ट्रेलर है वो मूवी की रिलीज़ के एक दिन पहले क्यों आ रहा है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे किसकी हाइप ज़्यादा लग रही थी, एवेंजर्स एंड गेम की कि स्पाइडरमैन नो वे होम। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 16 को मूवी रिलीज़ हो जाती है और यहाँ पे ऑडियंस को पता चल जाता है कि यहाँ पे एक सीन आने वाला है या फिर के कई सीन हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं जहाँ पे टॉबी एंड्रू सब लोग हैं और वो लोग मिल के एक साथ विलन का सामना कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे स्पॉइलर आना ही है, तो आप लोग पहले दिन की टिकट खरीद के रखिएगा। और जिन लोग का एग्जाम है मैं उनकी तकलीफ समझ सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे लोग डायरेक्टली एक दिन पहले मूवी नहीं देख पाएंगे, तो एटलीस्ट कुछ दिन तक यहाँ पे अवॉइड कीजिएगा, स्पॉइलर से बच कर रहिएगा। लेकिन जो लोग 16 तारीख को मूवी देखेंगे उनमें से कुछ लोग होंगे ऐसे जो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ लीक कर देंगे, खासकर 2 मेन कैरेक्टर की जो एंट्री है टॉबी और एंड्रू की। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सोनी पिक्चर्स ये सोच रहा होगा इससे पहले ऑडियंस कुछ लीक करे मूवी देखने के बाद ही क्यों ना हम ही लोग ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दे, ताकि यहाँ पे एग्जैक्टली वही हाइप क्रिएट हो सके। क्योंकि मान लीजिए अगर टॉबी एंड्रू का आना है किसी और लीक से अच्छा ये है कि आप लोग डायरेक्टली ऑफिशियल ट्रेलर देख ले एक दिन पहले, जहाँ पे टॉबी और एंड्रू कंफर्म हो जाते हैं, जिससे जो मूवी की हाइप है वो दुगनी हो जाए। अब इन सब के अलावा दोस्तों मेरे हिसाब से वो ट्रेलर में यही सब दिखाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग नोटिस करेंगे जितने भी टीवी स्पॉट हम लोग को दिखाई दिए हैं उनमें से हम लोग को कुछ ना कुछ नई क्लिप देखने को मिल रही है। जैसे कल की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस और स्पाइडरमैन के बीच में हम लोग को एक कन्वर्सेशन दिखाई दी है, जहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस पीटर पार्कर से ये कह रहे हैं तुमने जो मेरी मशीन के साथ किया है वही उसका रिवेंज लेने आए हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो ऐसे भी 2-3 सिनेरियो बन सकते हैं। सबसे पहला सिनेरियो डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस अपनी वही सोलर मशीन की बात कर रहे होंगे जिसे लेकर वो पानी के अंदर चले गए थे। दूसरी बात ये हो सकती है यहाँ पे पहले भी डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस और पीटर पार्कर का सामना हुआ है, जो ब्रिज सीन हम लोग को दिखाएगा उससे भी पहले यहाँ पे पीटर पार्कर उनके टेंटिकल्स को थोड़ा डैमेज कर देता था। उसके बाद अपने टेंटिकल्स को ठीक करने के लिए वो पीटर पार्कर के नैनोटेक का सहारा लेते थे। अब इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे तो ऐसी और भी चीज़ है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कुछ दिन पहले यहाँ पे इलेक्ट्रो कह रहा था माई ओल्ड फ्रेंड स्पाइडरमैन। अब यहाँ पे भी 2 मतलब होते हैं। पहली बात तो ये कि या तो वो एंड्रू गारफील्ड का जो स्पाइडरमैन है उसे समझ रहा हो क्योंकि यहाँ पे एंड्रू की एंट्री हो चुकी होगी। दूसरा ये यहाँ पे भी डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस जैसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, यानी कि डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को टॉबी मैguire का स्पाइडरमैन समझ रहे थे, वही किस इलेक्ट्रो के साथ भी हुआ होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रो से एंड्रू का स्पाइडरमैन समझ रहा है। लेकिन चलिए बात जो भी हो दोस्तों, अगर हम लोग ट्रेलर की बात करें तो मेनली हम लोग को यही दोनों चीज़ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कम्प्लीटली कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक कंट्री ऐसी भी है जहाँ पे मूवी सीधे 15 तारीख को रिलीज़ हो रही है, यानी जिस दिन ट्रेलर आ रहा है तब देखना ये है कि कौन पहले रिवील करता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है या फिर कोई फ़ैन जानबूझ के ये सब वीडियो डाल देगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग नोटिस करेंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड भी है, अभी कोई ऐसी सुपर हीरो मूवी आई है वो हमेशा से लीक हो गई है, चाहे उसका डिस्क्रिप्शन ही क्यों ना हो। आप लोग को याद है वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज के साथ क्या हुआ था, मैं बताता हूँ। यहाँ पे उसका क्रेडिट सीन लीक हो गया था जिसमें बताया जा रहा था कि वेनम स्पाइडरमैन को देखता है और टेलीपोर्ट भी हो गया दूसरे यूनिवर्स में। लेकिन बहुत सी ऑडियंस ये थी जो इस बात को मान नहीं रही थी, उनको लग रहा था ये एक फ़ैन थ्योरी है, ऐसी लीक हो ही नहीं सकती है। लेकिन जब लोग थिएटर्स में गए तो वाकई ये सच साबित हुआ। और वैसे भी दोस्तों आप लोग को याद है यहाँ पे जब नो वे होम का पहला ट्रेलर भी नहीं आया था तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त स्टोरी आई थी जो बिल्कुल एक्यूरेट निकली, जहाँ पे ये बताया गया था कि पीटर पार्कर काफ़ी परेशान है और डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगने जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक्सपेल करते भी है जो कि गलत हो जाता है, जिसकी वजह से मल्टीवर्स में ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे विलन्स आ जाते हैं। तो दोस्तों जितनी भी फैन थ्योरी आ रही है वो ऑलमोस्ट 80 से 90% तक सही साबित हो रही है और ट्रेलर उस बात का सबूत है। क्योंकि ज़रा सोचिए दोस्तों, यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस आ गया, ग्रीन गॉब्लिन आ गया, तो यहाँ पे बाकी 2 स्पाइडरमैन नहीं आएंगे? ऐसा क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं, वो लोग तो आ करेंगे। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है वही बात कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसकी तरफ से होने वाली है। लेकिन चलिए दोस्तों, अगर हम लोग इस सब बात को थोड़ा हटा दें
तो यहाँ पे एक और टॉपिक आ रहा है कि आगे जाके क्या एंड्रू गारफील्ड अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रहेगा, क्योंकि बहुत लोग का ये मानना था कि जहाँ एक तरफ टॉबी मैguire को जो स्पाइडरमैन है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ चला जाएगा मल्टीवर्स की जर्नी में, ही अगर हम लोग बात करें एंड्रू के स्पाइडरमैन की तो वो अपने यूनिवर्स में इसीलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे वेनम आ गया है। लेकिन वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्टोरी हो जाएगी, हम लोग उसके बारे में बहुत जल्दी बात करेंगे वेनम 3 की वीडियो में। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पर भी तो बहुत कुछ होने वाला है। यानी दोस्तों जैसे नो वे होम खत्म होगी इतनी थ्योरी इतनी स्टोरी आएगी जितने सिनेरियो डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स एंड गेम में भी नहीं देखे थे। यानी दोस्तों आगे बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन इन सब के अलावा चलिए बात कर लेते हैं एक और अपडेट की जो कि आ रही है एंटमैन क्वांटम मेनिया से। आप लोग को पता है इस मूवी का जो मेन विलन है वो कौन है? कैंग द कॉन्करर। और यहाँ पे एक फ़ोटो भी लीक हुई थी या फिर क्या आई थी क्रू मेंबर की तरफ से, जहाँ पे हम लोग स्कॉट लैंग के एंटमैन हेलमेट को देख सकते थे जो कि टूट गया था। लेकिन उसके ऊपर हल्की सी हम लोग को एक झलक दिखाई दे रही थी, वो और कोई नहीं था दोस्तों बल्कि कैंग द कॉन्करर था। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली कॉमिक एक्यूरेट लग रहा था। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे एक और विलन का आना तय है जो कि है मोडॉक। और यहाँ पे कहा जा रहा है जितना रोल कैंग का है उतना ही रोल या फिर क्या उससे भी ज़्यादा मोडॉक को होने वाला है। और मैं तो इस बात को सोच के काफ़ी एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मोडॉक को कैसे दिखाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग कॉमिक बुक देखेंगे तो उसका जो सर है वो कितना बड़ा है और एक तरीके से लगता है कि बस उसका सर ही तो दिखाया जा रहा है, बाकी हाथ पैर तो बस ऐसे ही अटैच हो गए हैं। यहाँ पर दोस्तों उसे लाइव एक्शन के रूप में देखना एक बिल्कुल नया चीज़ होगा जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। अब डिपेंड करता है इसका रोल कौन प्ले कर रहा है, क्योंकि अभी खबर आ रही थी कि मोडॉक को रोल हो सकता है जिम कैरी प्ले करे, क्योंकि काफ़ी यूनिक बात है। ऐसे भी दोस्तों अभी सोनिक 2 भी आने वाली है और वो तो सोनिक 1 से विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग मोडॉक में जिम कैरी को देखेंगे तो थोड़ा वियर्ड भी लगेगा लेकिन एक तरफ से फ़नी भी लगेगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों हाँ एक बात तो तय है, अगर यहाँ पे मोडॉक आ जाता है तो आगे जाके वो यंग एवेंजर्स का भी विलन बन सकता है, जो कि काफ़ी औसम बात होगी। क्योंकि दोस्तों आगे जाके हम लोग को उससे रिलेटेड कोई टीवी सीरीज़ देखने को मिलने वाली है और यहाँ पे काफ़ी लोग होंगे। जैसे कि हम लोग बात करें एंटमैन की डॉटर कैसी लैंग की, और यहाँ पे केट बिशॉप की, उसके बाद यहाँ पे टॉमी और बिली की। और हाँ केट बिशॉप से मुझे एक बात और याद आ रही है, एंटमैन 3 में उसका भी एक हल्का सा केमियो होने वाला है। यानी दोस्तों जैसे हॉकाई और एंटमैन की काफ़ी अच्छी टीम हम लोग को देखने को मिली थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, उसी तरह दोस्तों हम लोग को हो सकता है आगे जाके केट और कैसी की टीम देखने को मिले। और वैसे भी दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे ना, यहाँ पे हॉकाई की टीवी सीरीज में एंटमैन का भी केमियो होने वाला था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन अगर यहाँ पे केट का केमियो एंटमैन 3 में दिखाया जा रहा है तो यहाँ पे हो सकता है वो कम्प्लीटली यहाँ पे नई हॉकाई बन गई होगी, शायद वो वही होगी जो यंग एवेंजर्स टीम को इनिशिएट भी करे। वैसे यहाँ पे और भी लोग हैं लेकिन उनको आने में थोड़ा समय लगेगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी नो वे होम के आखिरी ट्रेलर और एंटमैन 3 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे न्यूज़ सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।